Sonnet 73 written by William Shakespeare. So this poem is addressed to one fair youth. Fair youth over here is a young man to whom many of Shakespeare's sonnets are addressed or dedicated. So context of the poem is that the poet reflects on his aging and mortality. He compares his own stage of life to autumn, twilight, and a dying fire. The sonnet expresses awareness of death and the deepening of love that comes from the recognizing the fleeting nature of life. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोएम है सोनेट 73 दैट इज़ अड्रेस टू अ फेयर यूथ. ऐसा एक इंसान जो कि शेक्सपियर के बहुत सारे सोनेट्स उसके ऊपर डेडिकेटेड है. ओके, कंटेक्स्ट क्या है इस पोएम का? पोइट रिफ्लेक्ट करता है अपनी एजिंग एंड मोर्टालिटी के ऊपर. ये पोएम रिफ्लेक्ट करता है. ही कंपेयर्स कि उसका अपना स्टेज ऑफ लाइफ जो है, मतलब वो किससे कंपेयर करता है? पहले वो ऑटम से कंपेयर करता है कि मतलब कि ये आने वाला है, मतलब डेथ आने वाला है. फिर ट्वाइलाइट से कंपेयर करता है, अब तो बहुत ही सामने है मेरा डेथ. एंड फिर एक डाइंग फायर से कंपेयर करता है जो कि अपने आप के ऊपर ही क्या होता है कि डाइंग फायर बुझ जाता है लास्ट में जाकर, राइट. तो वैसे वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को एक डाइंग फायर, ऑटम एंड ट्वाइलाइट के साथ कंपेयर करता है. दिस आर मेटाफोर्स ओवर हियर इन दिस पोएम. द सोनेट क्या करता है कि लाइक डेथ के अवेयरनेस को एक्सप्रेस करता है. पहले वो लाइक डरता नहीं है डेथ से, वो सोचता है कि एक होपफुल पॉइंट पे लास्ट में जाके पोएम एंड होगा. तो अवेयरनेस ऑफ डेथ एक्सप्रेस करेगा ये सोनेट. एंड द डीपनिंग ऑफ लव दैट, मतलब कोई इंसान मरने वाला होता है या कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसके ऊपर इंसान और ज़्यादा प्यार बरसाएगा ना. तो वैसा ही यहाँ पे इस पोएम पे बताया जा रहा है. What is the theme of the poem? Theme is passage of time and mortality. The inevitability of aging and death. Inevitability means which cannot be changed. That is unchangeable. अब एजिंग एंड डेथ तो अनचेंजेबल है ना. एजिंग वो बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, एंड डेथ भी किसी ना किसी दिन आएगा ही आएगा. ये अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं होगा. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. सो थीम इज पैसेज ऑफ टाइम, मोर्टैलिटी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डेथ. लव स्ट्रेंथन बाय मोर्टैलिटी. Love is strengthened by mortality. Awareness of death intensifies the lover's affection, decay, and transience of life. Nature mirrors human decline, beauty, and loss. The fading beauty of the poet enhances the depth of emotional connections. So, the poetic techniques used in this poem is metaphor. Poetic techniques used in this poem or literary devices used in this poem is metaphor. Metaphor which shows the progression towards death. मेटाफोर क्या करता है कि वो इंसान मरने वाला है उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाता है. लाइक ऑटम, ट्वाइलाइट एंड डाइंग फायर, मर जाता है लास्ट में जाके वो, ठीक है. तो क्या करता है, ये इंसान डेथ की तरफ कैसे बढ़ता है, इस चीज़ को मेटाफोर के तरीके से दिखाया गया है. इमेजरी, ये क्या करेगा, क्रिएट्स विविड सेंसरी पिक्चर्स. मतलब ऐसे वर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे जिसको हम डायरेक्टली इमेजिन कर सकते हैं. सो इमेजरी. Personification gives abstract ideas in this poem. Alliteration enhances musical quality. मतलब क्या होगा कि किसी को भी पर्सोनिफाई किया जा रहा है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को. यहाँ पे लाइक ऑटम एक नॉन लिविंग थिंग हुआ, ट्वाइलाइट एंड डाइंग फायर, ये सब एक नॉन लिविंग थिंग्स हुए ना. बट इसको क्या किया जा रहा है, इसको लिविंग थिंग्स में कंपेयर किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है. सो ये क्या देगा, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहा है. अलिट्रेशन इन्हांसेस म्यूजिकल क्वालिटी. सो मतलब जो यहाँ पे लिखे हुए जो वर्ड्स है वो क्या करेंगे, हमें म्यूजिकल क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम का? स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम बिल्ड्स रिफ्लेक्शन दैन कंक्लूजन. टोन शिफ्ट, लास्ट में जाके क्या होगा, टोन शिफ्ट होगा. टोन शिफ्ट ओवर हियर एक टर्म दिया गया है वोल्टा. वोल्टा मीन्स टोन शिफ्ट हो जाता है. जो 3 पैराग्राफ्स में जो टोन है, 3 पैराग्राफ्स में जो टोन है, लास्ट में जाके वो टोन 2 लाइन जो राइविंग कपलेट्स होंगे उसमें जाके टोन शिफ्ट हो जाएगा. मीन्स अगर इमोशनल है तो वो खुशी होके बदल जाएगा, मतलब लास्ट में टोन बदल जाएगा, वोल्टा. द फाइनल कपलेट ट्रांसफॉर्म सैडनेस इंटू इमोशनल स्ट्रेंथ. तो इस पोएम में क्या होगा, पूरा पोएम फुलफिल्ड ऑफ सैडनेस है. पूरे पोएम में उसको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मतलब मरने के बारे में पूरा वो लिखेगा. बट लास्ट में जाके जो टू राइमिंग कपलेट्स होंगे वहाँ पे वो क्या करेगा, टोन शिफ्ट हो जाएगा एंड एक होपफुल टोन में वो चीज़ जाके एंड हो जाएगा, इमोशनल स्ट्रेंथ में एंड हो जाएगा कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मेरा वो दोस्त मुझसे और ज़्यादा प्यार करेगा. Mood and tone of the sonnet.
मेलानकॉलिक टोन है इसका, रिफ्लेक्टिव येट टेंडर एंड होपफुल, मतलब होगा ना पूरा दुख से भरा हुआ, एक्सट्रीम सैडनेस। रिफ्लेक्टिव है येट, मतलब बहुत ही ज़्यादा होपफुल रहेगा लास्ट में जाके कि मेरा दोस्त मेरे साथ है, फिर भी जब मैं मरने वाला हूँ तब भी मेरा दोस्त मेरे साथ है। टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या होगा, दो नॉट टाइटल्ड बाय शेक्सपियर, ओके। टाइटल एक्चुअली क्या है कि शेक्सपियर ने जितने भी सॉनेट्स लिखे, शेक्सपियर ने 154 जैसे कुछ सॉनेट्स लिखे हुए, और उन जो भी सॉनेट्स थे, जितने भी सॉनेट्स थे, सॉनेट्स के टाइटल नहीं मेंशन किया गया है। सॉनेट 1, सॉनेट 2, सॉनेट 3, सॉनेट 4 ऐसे सॉनेट्स के, सॉनेट 1, सॉनेट 2 जो एक पीछे एक लिख रहे हैं उसी को 1, 2, 3, 4 करके सॉनेट का नाम बनाया है। तो ये सॉनेट 73 है। सॉनेट 73 किसके ऊपर डेडिकेटेड है, फेयर यूथ के ऊपर डेडिकेटेड है। दो नॉट टाइटल्ड बाय शेक्सपियर, टाइटल शेक्सपियर ने खुद नहीं लिखा हुआ है, सर टाइटल शेक्सपियर ने नहीं दिया है, बट जो पोएम का फर्स्ट लाइन होता है उसी को टाइटल के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि एक टाइटल तो चाहिए अगर पोएम लिखा हुआ है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज दैट टाइम ऑफ योर डोमेस्ट इन मी बिहोल्ड, इट मीन्स यू कैन सी इन मी द सीज ऑफ on of autumn, the season of autumn, that the late stage of life. The title thus captured the central metaphor of the poem, life as a fading season. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टाइटल का लाइन है, दैट टाइम ऑफ योर डोमेस्ट इन मी बिहोल्ड, ये क्या बताना चाहता है कि तुम मुझ में वो ऑटम का वो सीज़न देखोगे जहाँ पे जो एक लाइफ का लेट स्टेज होगा, ठीक है। ऑटम लाइक ऑफ ऑटम ख़त्म होके फिर विंटर आ जाएगा तो सारे पत्ते झड़ के मुरझा जाएंगे, तो वैसे ही वो सोचता है कि अब उसका लाइफ भी एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे अब वो है, तो वहाँ से अब आगे वो बढ़ेगा तो वो मर के ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसके उस स्टेज को उसने कंपेयर किया है ऑटम के साथ। द टाइटल क्या करता है कि सेंट्रल मेटाफोर को कैप्चर करता है, यस ऑटम इज़ अ मेटाफोर, सो उसको ये कैप्चर कर रहा है। लाइफ एज अ फीडिंग सीजन, ये भी क्या हुआ, ऑटम को इसने डिनोट कर रहा है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम इज दैट इट इज़ द शेक्सपियरियन सोनेट, ये क्या ये एक शेक्सपियर का सोनेट है। बाकी जो सोनेट्स होते हैं वो शेक्सपियर के सोनेट्स नहीं होते, इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट को इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, एंड जो अलग सोनेट्स होते हैं उनको लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ रोड्स एंड सोनेट्स, दैन इट इज़ ऑफ इटालियन सोनेट, पेट्रार्कियन सोनेट, बट ये पेट्रार्कियन इटालियन सोनेट नहीं है, ये है इंग्लिश सोनेट जिसको शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर ने जो भी सोनेट लिखा है उसको इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, एंड ये डिवाइडेड है 3 क्वाड्रेंट्स एंड फाइनल राइमिंग कपलेट के साथ। 3 क्वाड्रेंट्स मीन्स 3 स्टेंजाज विद ईच 4 लाइन्स, ओके। 3 स्टेंजाज है इसमें और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स है, सो 3 क्वाड्रेंट्स इसमें है, एंड एक राइमिंग कपलेट है। राइमिंग कपलेट मीन्स लास्ट पहले कुछ भी राइम नहीं करेगा, पहले के लाइन में कुछ भी लाइन नहीं करेगा, बट लास्ट में जाके क्या होगा, दो जो लाइन है वो जाके एक ही साथ राइम करेंगी। सो देर आर 3 एक्सटेंडेड मेटाफोर, तो मेटाफोर तो हो गया, बट एक्सटेंडेड मेटाफोर क्या है कि एक ऐसा लिटरेरी डिवाइसेस है जहाँ पे एक सिंगल मेटाफोर डेवलप नहीं होगा, बहुत सारा पैराग्राफ या स्टोरी या जो भी कुछ उसने लिखा है वो सारा का सारा एक मेटाफोर से शुरू होकर मेटाफोर में एंड हो जाएगा। एंटायर पैराग्राफ या उसका एंटायर वर्ड का क्या होगा, एक सिंगल मेटाफोर में एंड हो जाएगा। मतलब इफ ही ओनली कंपेयर्ड ऑटम एज अ फीडिंग ऑफ लाइफ, लाइट फीडिंग सीजन, लाइफ एज अ फीडिंग सीजन को उसने ऑटम के साथ कंपेयर किया तो वो खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पोएम एक कंपैरिजन है, पूरा का पूरा पोएम एक कंपैरिजन है, पूरा का पूरा पोएम जबकि एक कंपैरिजन है तो इसको एक एक्सटेंडेड मेटाफोर माना जाएगा, क्योंकि एक जगह मेटाफोर एक जगह इमेजरी, ऐसा नहीं है, पूरा पोएम मेटाफोर में एक्सटेंड किया गया है। फर्स्ट एक्सटेंडेड मेटाफोर इज ऑटम, एजिंग को डेडिकेट कर रहा है ये। सेकेंड इज ट्वाइलाइट जो डेथ को डेडिकेट कर रहा है, अप्रोचिंग नाइट को डेडिकेट कर रहा है, एंड थर्ड में क्या है, डाइंग फायर जो कि एंड ऑफ वाइटालिटी, एंड ऑफ एनर्जी को डेडिकेट कर रहा है। इमोशनल प्रोग्रेशन क्या है, नेचर से टाइम में गया, नेचर से टाइम में गया, ऑटम इज अ नेचर ओवर, ट्वाइलाइट टाइम हुआ जहाँ ना दिन हो ना रात हो, सांझ का टाइम, शाम का टाइम, एंड डाइंग फायर जो डेथ की ओर गया, एंड लास्ट में जाके क्या होगा, वो दोस्त उसके ऊपर और प्यार बरसाएगा, तो देन लास्ट में जाके वो लव में जाके एंड होगा। नेचर टू टाइम, टाइम टू डेथ, एंड डेथ टू लव। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन क्या है इस पॉइंट का, एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टालिटी, लास्ट में जाके क्या करता है कि वो मोर्टालिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, पहले डरता है बट लास्ट में जाके इस पॉइंट में वो एक्सेप्ट कर लेता है मोर्टालिटी को।
फाइनल कपलेट क्या करेगा, मोरल रियलाइजेशन देगा कि लव ग्रोज स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट इज फ्लीटिंग। फाइनल जो कपलेट है, लास्ट का 2 राइमिंग फाइनल कपलेट है, वो एक मोरल रियलाइजेशन देगा पोएट को एंड इवन फॉर अस कि जब इंसान मरने वाला होता है, जब इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, तो उस इंसान के ऊपर बाकी लोगों का प्यार और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। Importance of the sonnet, sonnet की importance क्या है? Sonnet 73 is one of the Shakespearean most profound meditations on time, decay and love. It demonstrates how awareness of mortality deepens humans' connections. It reflects the renaissance of using nature to mirror human emotion. सो ये क्या है कि सोनेट 73 शेक्सपियर का मोस्ट प्रोफाउंड मेडिटेशन है, टाइम के ऊपर, डिके के ऊपर एंड लव के ऊपर। ये क्या करता है कि मतलब मोर्टालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे ह्यूमन कनेक्शन और डीपन हो जाता है जब कोई मरने वाला होता है। ये क्या करेगा कि नेचर के रीबर्थ को ये रिफ्लेक्ट करता है टू मिरर ह्यूमन इमोशन। दिस सोनेट इज अ टाइमलेस रिमाइंडर ऑफ हाउ लव ट्रांसेंड्स द फियर ऑफ डेथ। ये सोनेट क्या है, एक टाइमलेस रिमाइंडर है। टाइमलेस रिमाइंडर इन द केस जब भी इस चीज़ को पढ़ोगे रियलाइज हो जाएगा। ये बात किसी भी टाइम के ऊपर डिपेंड करके नहीं किया गया है, जिस हर एक इंसान पर लागू होने वाला, हर एक टाइम पर लागू होने वाला ये चीज़ है कि जब इंसान को फियर के बारे में, मतलब मरने वाला हो बोल के डर होता है, फिर भी अगर कोई इंसान उससे प्यार करने वाला मिल गया तो वो डर नहीं रहेगा। Sonnet 73 reflects on aging, mortality and the passage of time using powerful imagery of autumn, twilight and a dying fire. शेक्सपियर क्या करेगा कि एजिंग सेल्फ को कंपेयर करेगा टू नेचर्स डिक्लाइन। शेक्सपियर क्या कर रहे हैं इस पोएम में कि एजिंग सेल्फ को नेचर्स के डिक्लाइन के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं। द पोएम सजेस्ट दैट अवेयरनेस ऑफ लाइफ ट्रांजाइंस The poem suggests that awareness of life transience deepens love as we cherish what must eventually be lost. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सोनेट 73 क्या किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, एजिंग, मोर्टालिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस थीम भी यही है पोएम का। पावरफुल इमेजरी जैसे कि ट्वाइलाइट, ऑटम एंड डाइंग फायर, ये इमेजरी हुआ कि दैट वी कैन इमेजिन। डाइंग फायर मीन्स बुझने वाला आग, इसको इमेजिन कर सकते हैं। ट्वाइलाइट मीन्स शाम का टाइम, इसको भी इमेजिन कर सकते हैं। एंड ऑटम मीन्स वी कैन इमेजिन द सीजन ऑटम्स, लाइक पत्ते कैसे गिरने वाले होते हैं उस टाइम पे, उस चीज़ को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट। सो दिस इज एन इमेजरी यूज ओवर इन दिस पोएम। शेक्सपियर इन चीज़ों को, अपने एजिंग सेल्फ को क्या करते हैं, नेचर्स डिक्लाइन, ट्वाइलाइट ख़त्म होने वाला होता है, ऑटम ख़त्म होने वाला होता है, डाइंग फायर ख़त्म होने वाला होता है। इस चीज़ पे क्या करते हैं, नेचर्स के डिक्लाइन पे वो अपने एजिंग सेल्फ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। The time of your domestic behold when your leaves and none of you do hang upon those boughs which shake against the cold ruined shores where the lad sweet birds sing in me, those sees the twilight of such days after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away that second self that steals the poor interest in me, those sees to the glowing of such fire that on the ashes of his youth doth lie as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which was nourished by with this thou perceivest, which makes the love more strong, the love that will which thou must live or wrong.